नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया विषय के ऊपर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। कैलेंडर कितने भी हजार साल का कैलेंडर, किसी भी दिन का कैलेंडर आप बना सकते हैं बिना किसी कोड को याद रखे। तो चलते हैं नई वीडियो की तरफ। पहले शुरुआत करते हैं, बीच में आपको बताते चले जाएंगे। कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कैलेंडर में ईयर। ईयर के बाद होता है मंथ। मंथ के बाद होता है वीक, और वीक के बाद होते हैं डेज। ठीक है, ये सब आपको याद है, इसमें कहीं पे कोई कोड नहीं आया। अब ईयर, एक ईयर ले लेते हैं। एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। डेज क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो पूरी 365 दिन में एक राउंड काट लेती है, इसलिए इसको हम 365 डेज कहते हैं। अब 365 डेज हमारे हैं, तो इसमें हम वीक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये जो 365 डेज हैं, क्योंकि हमें पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 52 वीक्स तो हमें पूरे मिल जाएंगे, लेकिन एक डे इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। इसको हम, ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है ये आपको याद रखना है, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं, जिसको हमने कहा रिमाइंडर डे। इसको आगे से हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी लिखेंगे। ठीक हो गया? तो अब ये जो 365 डेज हैं, इसमें हमने लिखा कितने दिन हुए? 52 वीक्स हो गए। वीक्स में एक साल में 12 महीने और 52 वीक्स और 1 रिमाइंडर। ठीक हो गया? लेकिन जो ये पृथ्वी है ये 365 डेज में ना घूम करके ये 365 डेज प्लस 6 आवर्स ये लेती है। ठीक है, तो पहले साल में 365 डेज 6 आवर्स हो गए, दूसरे ईयर में भी 365 डेज एंड 6 आवर्स, थर्ड डेज में भी 365 डेज एंड 6 आवर्स, और फोर्थ डेज में भी 365 डेज और 6 आवर्स। आपने देखा कि फोर्थ डे में होकर के ये 24 आवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा एक दिन हमको मिल गया। तो ये जो 4 साल में पूरा ये एक दिन बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होगा? एक डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या होगा? ये 366 डेज है, इस 365 डेज है, इसकी जगह 366 डेज हो जाएंगे। और 360 डेज को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स एंड 2 रिमाइंडर डेज बचेंगे। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो हमारा 366 वाला डेज है, इसको हम लीप ईयर लिख देते हैं, लीप ईयर। ठीक है, और ये 365 वाला डेज है, इसको हम ऑर्डिनरी ईयर लिख देते हैं, जिसको OY लिख देते हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो अब मान लिया हम वीक्स में करें, तो इसको हम, जो ये वाला हमारा जिसमें 1 रिमाइंडर है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। ठीक हो गया? और 52 वीक्स एंड 2 रिमाइंडर डेज जिसमें होंगे वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, और जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। अब लीप ईयर हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, लीप ईयर निकालने के लिए जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाए उसको लीप ईयर कहते हैं। अब जैसे मान लिया आपने ले लिया कि हमने ले लिया 1940, क्या ये 4 से डिवाइड हो? देखते हैं, करके देख लेते हैं। 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 4 पर ये 20। इसका मतलब ये जो ईयर है ये लीप ईयर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 1941
हम करेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। इस तरह 1940 है, 1944 हमारा लीप ईयर होगा, 1948 लीप ईयर होगा, और इस तरह करके जैसे 2000 हमारा लीप ईयर होगा, उसके बाद 2004 हमारा लीप ईयर होगा। अभी जो हमारा साल गया है 2020, वो भी हमारा लीप ईयर था। अब हम क्या करते हैं, जब ये लीप ईयर होता है तो इस लीप ईयर को, ये जो हमारे महीने हैं, इसमें हम कहाँ पे जोड़ते हैं? तो क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी हमारा ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है। तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं कि फरवरी में 28 डेज होते ही हैं और उसमें प्लस 1 डे कर देते हैं, तो ये 29 डेज का हमारा लीप ईयर जब भी होगा जब उसमें 29 डेज होंगे। तो अब इसमें लीप ईयर आपको समझ में आ गया। अब लीप ईयर के बाद हमें एक और चीज भी जाननी जरूरी है कि जिस तरह से लीप ईयर होता है उस तरह से शताब्दी लीप ईयर भी होता है, शताब्दी लीप शताब्दी भी होती है। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए वो हमारी लीप शताब्दी होगी, और उसमें भी हमारा 1 एक्स्ट्रा डे होगा। ठीक है, तो जैसे 400 हमारा है, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप शताब्दी ईयर हो जाएगा। फिर इस तरह से 800, इस तरह से 1600, इस तरह से 2000, फिर 2400, ये सारे सारे हमारे शताब्दी लीप ईयर कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि आपको जो ये रिमाइंडर डे है यही आपका जितनी भी कैलकुलेशन होगी उनमें काम करेगा। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि जो 100 साल हैं उसमें कितने रिमाइंडर डेज होंगे। कैलकुलेशन करने के लिए तो हम इसे वीक्स कर लेंगे, उसमें फिर डेज निकाल लेंगे, तो आपको लंबा टाइम लगेगा। सिर्फ आपको हम यहां बता देते हैं कि जो 100 में होता है वो 5 रिमाइंडर डेज होते हैं। राइट, इस सारी कैलकुलेशंस में यदि आपको याद रखना है तो ये चीज याद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक हो गया। अब यदि 100 ईयर्स में हमारे 5 रिमाइंडर डेज हैं, तो 200 में कितने हो जाएंगे, 200 में 5 इंटू 2, क्योंकि इससे डबल है ये। ठीक हो गया। एंड क्योंकि ये 7 से ज्यादा है तो इसमें से फिर हम 1 वीक और निकाल देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, ये 3 बचेगा। यानी कि हमारा जो 200 ईयर्स में है उसमें रिमाइंडर डेज हमारे 3 होंगे। राइट, अब हम 300 डेज में ले लेते हैं। तो 300 डेज में कैसे होगा कि 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, तो इसको हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 इज द रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम 400 ले लेंगे, तो 400 में क्या होगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोला है कि जब भी शताब्दी लीप ईयर आएगा तो उसका भी 1 एक्स्ट्रा डे होता है, तो उसका 1 एक्स्ट्रा डे हम यहां पे जोड़ देंगे। ठीक हो गया। तो कितना हुआ, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, यानी कि हमारा जो है रिमाइंडर डे हो गया 0। ठीक है, क्लियर। सब समझा दूंगा आपको मैं। क्या क्या समझाया अभी मैंने आपको समझाया कि लीप ईयर क्या होता है, जिसके जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाए उसे पूरा साल भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यदि लास्ट में 24 है डिवाइड बाई 4 इज लीप ईयर, लास्ट में 40 है डिवाइड बाई 4 इज अ लीप ईयर। जैसे अभी हमारा 2020 गया, लास्ट में 20 था, डिवाइड बाई 4 इज अ लीप ईयर। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि शताब्दी लीप ईयर है जो 400 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि जो 100 ईयर्स है उसमें जो रिमाइंडर्स डेज हैं वो 5 हैं, 200 डेज में रिमाइंडर डेज 3 हैं, और 300 डेज में रिमाइंडर डे 1 है,
पहले आप देख चुके हैं। और जब 400 होगा तो उसमें रिमाइंडर डेज 0 होंगे। यानी 400 डेज का मतलब ये हुआ कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 एंड 2400, इन सब में जो रिमाइंडर डेज होंगे वो हमारे 0 होंगे। अब हम आपको आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं रिमाइंडर काम कहां पे आएगा। तो अब हम एक सवाल ले लेते हैं कि यदि आज मंडे है तो 23वें दिन कौन सा दिन होगा, इसको निकाल करके फिर हम कैलेंडर पूरा बनाना सीख जाएंगे। अब इसमें क्या है, 23वां दिन हमने लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 दिन में हम वीक्स निकाल लेंगे, कितने वीक चलेगा और कितना रिमाइंडर बचा। तो ये जो 23 है इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 रिमाइंडर डेज बचे। बस यहीं से हमारा ये आप समझ लीजिएगा कि आपका कैलेंडर बनना शुरू हो गया। अब हम ये जो 2 रिमाइंडर डेज हैं इसे कैसे निकालेंगे, हमारे पास वीक्स में कितने दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 7। संडे 7 भी होगा। और साथ साथ जब 7 से यदि डिवाइड हो जाएगा तो फिगर 0 आएगी, उसमें आप वो फिक्र करने की जरूरत नहीं कि साहब 0 तो कहीं लिखा नहीं है, 0 का मतलब ही है कि संडे। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर डेज कितने बचे थे हमारे पास, 2। तो गिनना शुरू कर देते हैं, मंडे का 1 और ट्यूसडे का 2। यानी कि यदि आज मंडे है तो 23वें दिन ट्यूसडे होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम वीडियो के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां के हम कैलेंडर बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे 4 सवाल लिखे हैं। इससे पहले मैं आपको 4 इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं ताकि आप कैलेंडर को समझ सकें। नंबर 1, जिस दिन भी जो साल शुरू होता है उसी दिन वो साल समाप्त होता है। यदि आपका कोई भी साल यदि सोमवार को शुरू होगा, यानी 1 जनवरी को यदि सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को ही सोमवार होगा। एक चीज, ठीक है। अगली चीज क्या है कि जिस दिन जो साल शुरू होता है अगला साल उससे अगले दिन शुरू होता है। ठीक हो गया, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो साधारण साल होना चाहिए, यानी ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें 365 डेज होते हैं और फरवरी में 28 डेज होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर होगा तो जो साल जिस दिन शुरू होगा उसका आखिरी दिन उससे एक दिन बढ़कर होगा। यदि वो साल 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, और उसी तरह से जो अगला साल होगा उसका 2 दिन आगे करके होगा। यदि कोई साल 1 जनवरी को शुरू हुआ सोमवार था तो अगला साल में यदि ये जो साल हमारा गया है ये लीप ईयर है तो अगला साल 2 दिन बढ़ के होगा। जैसा कि अभी हमारा जो 2020 गया है तो 2021 जो है 2 दिन बढ़ के शुरू हुआ है। ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि सप्ताह में जो आपका 7 दिन के बाद है वही दिन वापस रिपीट हो जाता है। यानी कि यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद वापस सोमवार होगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। तो अब हम इन सवाल को करते हैं। ठीक है, हमारे पर लिखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1904 को कौन सा दिन था, और यदि 12 मार्च 2021 को रविवार है तो 12 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ये हमने लिख दिया आपके लिए। बाकी आपको जो भी निकालना है इनसे सब आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आपको पता है हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हम निकालना शुरू करते हैं।
तो इसको निकालने के लिए यदि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो 1950 की जगह 1949 ले लेंगे। 1949 का पूरे डेज हम निपटा लेंगे कि 1949 तक हमारे पास कितने रिमाइंडर डेज थे। ध्यान रखना, रिमाइंडर डेज मैंने आपको बता दिए थे, तो वही रिमाइंडर डेज पे सारा काम चलेगा। ठीक है, अब ये 1949 को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले क्या बांटें कि इसमें लीप शताब्दी ईयर कितने हैं। तो 400 डिवाइड होते हैं, तो 1600 यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएंगे लीप शताब्दी ईयर। उसके बाद हम लिखेंगे कि अब जो साल है 100, 200, 300, 400 तक हमने लिखा था, तो इसमें कौन सा साल है जिसमें उसमें कितने रिमाइंडर डेज होंगे। तो इसमें 300 आ गया और उसके बाद 49। ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता है कि जो भी लीप शताब्दी ईयर होता है उसमें रिमाइंडर डेज 0 होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक हो गया, हम आपको ये बता चुके हैं जो 300 ईयर्स होता है उसमें रिमाइंडर डेज 1 होता है, ये हम लिख भी देते हैं रिमाइंडर डेज। ठीक हो गया, अब 49 में रिमाइंडर डेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें लीप ईयर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने 49 ले लिया और लीप ईयर निकालने क्या करेंगे, हर चौथे साल लीप ईयर आता है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, कितना आया 12 चौक 48। ठीक है, या 12 4 जा 48, यानी कि 12 साल पूरे पूरे लीप ईयर चले जाएंगे, यानी इसमें 12 ईयर हमारे लीप ईयर हो गए। ठीक हो गया, अब इसमें हमें निकालना ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं। ऑर्डिनरी ईयर्स निकालने के लिए 49 हमारे पास पूरे ईयर हैं, उसमें से ये 12 हैं, ये 12 लीप ईयर हम घटा देंगे तो कितना 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गया 3। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करना है, अब जो लीप ईयर है हमारे, ये जो लीप ईयर है ये 12 है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 रिमाइंडर डेज होते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा और इस 24 को हम 37 में जोड़ देंगे। ठीक है, और अब हमें यहां पे देखना है, ये तो हमारा 0 है तो 0 जोड़ना नहीं है। 300 डेज में रिमाइंडर डेज 1 है तो इस 1 को हम यहां पे जोड़ देंगे। ठीक हो गया, इसका टोटल कर लेंगे 1 4 5 and 7 12, 3 and 3 62। ठीक हो गया, तो ये हमारा 1949 पूरा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, जनवरी में कितने दिन है 26, तो 62 हमने यहां पे ले लिया और जनवरी में हमने 26 डेज जोड़ दिया तो क्या आ गया 8 and 8। ठीक हो गया, डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 से क्यों करना, हमको वीक्स निकालने हैं ताकि रिमाइंडर डेज बच जाएं। तो कितना हो गया, ये हमारे को 12 तक पूरा चला जाएगा, 12 वीक पूरे हो जाएंगे और 4 डेज हमारे पास रिमाइंडर बचेंगे। अब 4 डेज रिमाइंडर करने के लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 7। कितने हैं 4, तो गिनना शुरू कर देते 1 2 3 and 4। आंसर इज थर्सडे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको मालूम है कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इससे बढ़िया दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए निकालते हैं हम 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। ठीक है, हमने जैसे पहले किया था, अब इसको कहते हैं 1947 को पूरा साल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं 1946 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 1946 में हमें फिर वही करना है कि इसमें हमारा, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। 1600 प्लस 300 प्लस 46, तो 600 में हमारे जो रिमाइंडर डेज 0 थे हमें मालूम है। 300 में रिमाइंडर डेज हमारा 1 था, रिमाइंडर डेज लिख लेते हैं यहाँ पर। एंड 46 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लीप ईयर से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो डिवाइड बाय 4 कितने लीप ईयर आए
11 4 जा 44, ठीक है। तो 11 लीप ईयर आ गए हमारे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना, ये हमारे हो गए लीप ईयर, ठीक हो गया। अब 46 में से हमको लीप ईयर माइनस कर देने हैं ताकि ऑर्डिनरी ईयर्स निकल आए। तो 6 में बन गया -5 एंड 4 में बन गया 5, ये हमारे क्या हो गए, सॉरी गलत हो गया, जोड़ दे भाई, गलती हो गई, स्टूडेंट से ही बताया, सॉरी। 6 - 1 5 एंड 4 - 1 35, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर हमने इसमें जोड़ने हैं, तो लीप ईयर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो लीप ईयर है उसमें 2 रिमाइंडर्स होते हैं। तो इसको हमने 22 यहाँ पे जोड़ दिया, और एक हमारा जो ये 300 का रिमाइंडर एक्स्ट्रा है उसको हमने यहाँ जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, 3 और 5 8 और 3 और 2 5, 58। अब हमको क्या करना है कि अब हमको 1946 के बाद हमको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की गिनती गिननी है। लेकिन हमने आपके सामने के लिए क्या करा कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31, इस तरह से हमने सारा लिख दिया। अगर इसको आप सबको जोड़ेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे, आपको लंबा काम होगा। क्या आसानी है कि हमने जनवरी है, 31 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितने रिमाइंडर बचे, 3 बचे, क्योंकि 7 तो वीक निकल गए, उसे हमारे को मतलब नहीं है। हमने 28 को 7 से डिवाइड किया तो या तो 0 बचेगा, और 29 यदि हमारे लीप ईयर होगा तो हमारा 1 बचेगा। तो इस तरह से मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में, ये हमने आपके लिए लिख दिया बना करके, लेकिन याद नहीं करना आपको, ये कोई कोड नहीं है, ये तो हमने सीधा बता दिया, आपको अपने आप है वीक निकाल लेने। तो इसमें हमारे कहां तक हमको गिनना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हमको गिनना है, ठीक हो गया। तो क्या क्या लिखना है हमें, जनवरी के 3। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये 1947 है, ये लीप ईयर तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक। इसलिए जनवरी के 3, फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई के 3, और अक्टूबर के हमारे पास, अगस्त के हमारे पास ऑलरेडी 15। टोटल कितना हो गया भाई, 15 और 3 18, 2 20 और 3 23 और 2 25 और 3 28 और 3 31, ठीक हो गया। 31 तो 58 में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आ गया 9 एंड 89, ठीक हो गया। अब 89 को हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि वीक निकालने में रिमाइंडर निकालना है, ठीक हो गया। तो कितना आया, 12 हमारे वीक आ गए, तो कितना बचेगा, 5 रिमाइंडर डेज बचे, ओके। तो हम 5 गिन लेते हैं, मंडे से गिनना शुरू करते हैं। मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, 3, 4 एंड 5। क्या जवाब हमारा आ गया, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है, समझ में आया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1904 को क्या दिन था। आपको मालूम है कि यह दिन भी हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन था, जिन्होंने पाकिस्तान से लड़कर के लड़ाई जीती थी, ठीक है। तो हम इसका निकालते हैं। अब क्या करेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो 1904 से पहले 1903 का हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो 1903 पूरा साल कंप्लीट कर लेते हैं। 1600 प्लस 300 प्लस 03, ठीक है। 1600 का रिमाइंडर है 0, इसका रिमाइंडर है 1, और अब हमें 03 में देखना है कि इसमें कितने हमारे लीप ईयर हैं। तो 03 क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, 3 और ये इसका जो 1 है ये हम यहाँ पर करके ये हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। यानी
3 तक हमारे पास 4 रिमाइंडर डेज हैं। हमको क्या करना है, अब 1904 का हमको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और 2 अक्टूबर तक गिनना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखा है हमें। अभी देखना 1904 हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने खास तौर से इसलिए आपके लिए लिया है क्योंकि 2 जो पहले क्वेश्चन थे उसमें लीप ईयर नहीं था, ताकि आपको लीप ईयर समझ में आ जाए। तो हमने पहले फरवरी में क्या लिया था, 0। अब हम 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर है, क्योंकि 1904 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लीप ईयर हो गया। अब हमको क्या करना है, गिनना शुरू कर देते हैं हम। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का हमारे पास 2 दिन है। क्या क्या लिखना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू करिए। 3 1 3 मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, देन जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 एंड अक्टूबर का हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल 2। सबको जोड़ दीजिए। 2 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 3 20 और 1 21 और 3 24। ठीक है, अब ये 24 के 24 हमने यहां पे जोड़ देने हैं। इस 4 को यहां से हटा देंगे हम, तो ये 24 हम यहां पे जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां 0 आएगा हमारा। ये मैंने 2 चीज आपको समझाने के लिए की, क्योंकि आपको परेशानी ना हो जाए कि साहब आपने तो 7 लिखा है, 7 ये काउंटिंग करने के लिए, लेकिन जब 7 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उस दिन संडे था। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत है? ये आप बड़े आराम से निकालने में, फिर बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई कोड नहीं है आपका, ना ये कोई कोड। आपको पता है कि मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, इसमें कोई कोड नहीं है। जनवरी में 31 दिन आपको पता है, फरवरी में या तो 28 या 29 होते हैं। और यदि आपको करना है और बच्चों को समझाने के लिए, तो ये जनवरी जो उठा हुआ पार्ट है वो 31 दिन का होता है, नीचे वाला पार्ट 30 का होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और यहीं से फिर शुरू करिए। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जो नीचे चला गया वो 1 दिन कम, और जो ऊपर है 31 फरवरी को छोड़ करके। ठीक हो गया। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल ले लेते हैं आपके लिए कि 12 मार्च 2021 को यदि संडे था तो 12 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा। ठीक है, निकालने को निकाल सकते हैं आप, चाहे तो 2021 को 2020 कर लो या 2021 को 2022 कर लो। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपली, मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, हर साल में कोई भी साल होगा, उस साल में लीप ईयर को छोड़ करके जो मार्च का कैलेंडर होगा वही नवंबर का होता है। मतलब 12 मार्च 2021 को यदि संडे है तो 12 नवंबर 2021 को भी संडे ही होगा, लीप ईयर छोड़ करके। लीप ईयर होगा तो यदि लीप ईयर होगा तो क्या होगा, संडे की जगह मंडे हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अभी तक जितनी भी जगह मैंने स्टडी किया है, ये वाला जो मैं आपको ट्रिक दी है, ये ट्रिक कहीं अवेलेबल नहीं हुई। जनरली आपको कोड होंगे, जिन कोड्स में आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर याद रखना पड़ता है। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, थम्स अप कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।